काली सिंह ने मृगचेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। मंत्री अंत सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काय लुटेरा काय नगर लूटे। हम रोज पढ़ लेते हैं, काल सिंह ने मृगचेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। लेकिन फिर भी मौत तो आती है, सबके घर आती है, लेकिन मौत का आभास जिससे हो जाता है, जो जाग कर जिंदगी को भोगता है, जो जागे हुए उसे पता होता है कि ये सब नासवान है, वह जीवन में शाश्वत को पा लेता है। हमने जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध किए हैं। सच पूछो, मंदिर हो चाहे कुछ हो, हम मौत से बचने का इंतजाम करते हैं। आदमी जिंदगी भर धन कमाता है, और जब धन कमाना असक्त हो जाता है धन कमाने में, तो धर्म कमाने लगता है, क्योंकि जीवन भर उसने सोचा था मौत से बच जाऊंगा, इसलिए परिवार बसाया था कि परिवार से तकलीफ में काम आ जाएगा, खड़ा होगा, उसकी बीमारी में उसका उपचार कराएगा, अस्पताल ले जाएगा। उसने पैसा जोड़ा था कि पैसा जोड़ेगा तो शायद पैसा उससे किसी आपत्ति काल में काम आएगा। लेकिन ये सब साधन धरे रह जाते हैं जब मौत आती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी, क्योंकि हर इंसान मौत का मेहमान है। सच पूछो, हम मौत के लिए जन्म से लेकर मौत किसी एक दिन नहीं आती है। लोग सोचते हैं मौत आ गई तो अनहोनी घटना हो गई। मौत प्रत्येक क्षण, मौत जन्म से हमारा पीछा करती है और मौत पर विराम हो जाता है। जन्म और मृत्यु कोई दो बातें नहीं है, एक पर हम हर्ष मनाते हैं, एक पर विषाद मनाते हैं। खाली दीपक ज्योति जलावे और जला बुझ जावे। पता है जन्म सिर्फ इतना सा है, आँख खुली तो सपना गया, और आँख खुली तो अपना गया। पकले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। यानी इंसान सब छोड़ कर चला जाता है, और जिन जिन चीज़ों के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी लगन से जोड़ता है, वो सिर्फ इसलिए जोड़ता है कि मौत पर विजय पा लेगा। क्योंकि जितने बड़े बड़े नेता होते हैं, सम्राट होते हैं, वो सब क्यों जोड़ते हैं? वो सोचते हैं इतने लोगों को मार लेंगे, चाहे तिलक हो, चाहे चंगेल खां हो, चाहे कोई हो। जिन लोगों ने हजारों लोगों की हत्याएं की, उनने यही तो सोचा था कि हत्याएं कर कर हम किसी को मार सकते, कोई हमें कैसे मार सकता है। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा के बारे में कहा है, भगवान की स्तुति करते हुए एक ही भाव में कहा है कि तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समृद्ध नहीं कोई, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समृद्ध नहीं कोई, भूषण वसन गदा दिगहन काहे को कोई। जो सर्वांग सुंदर है उसे क्या जरूरत है कि कोई वस्त्रों को रखे, और जो सर्वश्रेष्ठ है उसे क्या जरूरत है किसी को बताए। क्योंकि जो बोलता है हम बहुत अच्छे हैं, समझ लेना वही इन ग्रंथि से ग्रसित है। समझ लेना कि वो कायर है। जो अस्त्र शस्त्र रखता हो वो अपने अस्त्र शस्त्र को क्यों रखता है? क्योंकि भय है शत्रु का। लेकिन वीतराग देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि परमात्मा आप तो सर्वांग सुंदर थे, आपको अस्त्र वस्त्रों की जरूरत नहीं थी, और आपका दुनिया में कोई शत्रु नहीं जो आज तक कर्म हमें रुला रहे थे। आपने उनको रुला दिया, आपने उनको भगा दिया। और भगाया भी कैसे? भगाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जीवन में लोग करते हैं कुछ पुरुषार्थ करें तो शत्रु भाग जाएंगे। अरे आप पुलिस थानों तक जाओगे, आप जेल भेज दोगे किसी को, लेकिन आपने कभी सोचा ये बैग की गांठ ऐसी है कि आपको कभी कहीं सहारा नहीं मिलेगा। आदमी बहुत सहारे ढूंढता है, कभी मित्रों को, कभी पत्नी को, कभी लोग कहते हैं हमारे लाखों दोस्त हैं, लेकिन बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। दुनिया बड़ी गद्दार है। हंसी के मौके पर तुम्हारे घर आ जाती है और तुम्हारी मुसीबत के मौके पर तुम्हें घर से निकालने के लिए आ जाती है। लोग सोचते हैं हम बढ़िया मकान बनाएंगे तो शायद बच जाएंगे, लेकिन कभी इतिहास उठाकर देखो कि बड़े बड़े मकान क्या, बड़े बड़े सोने की लंका जैसे रावण को काम नहीं आई, हमारे ईंट चूल्हों के मकान कब तक काम आएंगे। और मौत तो नियत है, मौत तो
आएगी, लेकिन मौत को जो समझ लेता है, मौत के रहस्य को जो जान लेता है, वो अमृत को प्राप्त हो जाता है। जो जीवन में आसरण समझ लेता है कि शरण कोई नहीं है। जिस प्रकार से मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा आता है, मछली अपना कर्तव्य दिखाती है, दौड़ती है, इधर उधर भागती है, तो मछुआरे के जाल में आ जाती है। और वही मछली दौड़ना छोड़कर यदि मछुआरे के पैरों के पास आ जाए तो जाल में कभी नहीं फंसेगी, क्योंकि पैरों के पास आ जाएगी तो मछुआरा दूर तो जाल डालता है, पैरों के पास कैसे जाल डालेगा, और वह बच जाएगी। इसी प्रकार से दुनिया में हम बहुत बचने की साधन करेंगे तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन परमात्मा के पास आ जाएंगे। परमात्मा ऐसे हैं जो संसार रूपी जाल से बचा लेते हैं। दुनिया की जाल तो हमें जिंदगी का एहसास कब होता है, जब मौत हमारे दरवाजे पर आ जाती है। हम जिंदगी भर सोचते हैं कि जिन चीज़ों से हमें सुख सुविधाओं से, संपत्ति से, धन से, दोस्त से, मित्रों से, परिवार से सहारा मिलेगा, लेकिन हम एक अहंकार की झूठी तृप्ति करते हैं, जो कि अहंकार हमें डुबाता है, वो आता कभी नहीं है। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मणिमंत्र तंत्र बहुए, मरते न बचावे कोई। हम रोज पढ़ लेते हैं कि दल हो, बल हो, सेवा हो, सेना हो, मरते टाइम कोई नहीं बचा पाता है। लेकिन फिर भी आदमी जिंदगी मौत के लिए कई देवताओं के पास पहुंच जाता है। देवताओं को खुद जब मौत मार देती है तो तुम्हें क्या बचाएगी। जो स्वयं विकारी हो, जो मौत के आगे 3 लोग हार जाता है, मौत के आगे मौत तो इंद्र चक्रवर्ती किसी को नहीं छोड़ती है, लेकिन मौत उसके आगे मर जाती है जो मौत को मार देता है। इसका मतलब जो ज्ञानी की तरह मरता है। हम जिंदगी भर अपने मौत से बचने का उपाय करते हैं, लेकिन मौत को देखने से का उपाय नहीं करते हैं। मौत भगाने से नहीं, मौत जागने से भागते हैं। मौत को भगाओगे, मौत भागेगी नहीं, लेकिन जाग कर जियोगे तो मौत है ही नहीं, क्योंकि तन बदलता है, चेतन कभी नहीं बदलता है। चेतन शाश्वत है। आप पुराने घर को छोड़कर यदि नई कोठी बना लेते तो आप उत्साह से चले जाते हैं। इस जीवन में आप ऐसा क्यों नहीं कर जाते कि मौत के बाद आप जब जाएं तो आप इससे सुंदर देह पाएं, इससे सुंदर परिणाम पाएं, इससे सुंदर अच्छे लोग पाएं। यहाँ पर ही हम झूठे अधिकार जमे रहते हैं, झूठे लोगों पर अधिकार जमाते रहते हैं कि कोई को कैसे बस में कर लूँ, किसी को कैसे झुका दूँ, कोई मेरा कैसे हो जाए। यहाँ पर कोई शरण नहीं है, यहाँ पर शरण है सिर्फ 3 लोग के नाथ की शरण है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कि दुनिया में असरण है तो संसार, लेकिन संसार में भी शरण है तो चत्तारि शरणम बचामि। चत्तारि मंगलम, जो मंगल है उसका प्रयास करते हो जीवन भर। मंगल आपने किसको माना है? शास्त्रों में कहते हो कि चत्तारि मंगलम, और आपके जीवन में मंगल है। आपने परिवार को मंगल बनाया, उसके लिए पूरी जीवन दांव पर लगा दिया। आपने मित्रों को अपना बनाया, उनके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने बड़े बड़े गिफ्ट ले जाते हो, लेकिन आत्मा को तो कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तुम्हारे शुभ परिणाम चाहिए, तुम्हारी जागृति चाहिए, लेकिन उसके प्रति भी हम लोग दूसरों को अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। आज हर घर में तकरार है। हर आदमी पति पत्नी से कहता है तुम मुझे नहीं चाहती हो, पत्नी पति से कहती है तुम मुझे नहीं चाहते हो। बच्चे भी डरे हुए कि पापा मुझे नहीं चाहते, जबकि बच्चों को आपने चाहत इतनी दी है कि परिवार दुखी हो गया। परिवार आपकी चाहत के कारण दुखी हो गया, क्योंकि हमने लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बना रखी हैं। एक पत्नी अपने पति से बोली कि आप हमारे किसी रिश्तेदार को नहीं चाहते हो। पति ने बोला गलत बोलती है, मैं तेरे हर रिश्तेदार को चाहता हूँ। उसने कहा एक का नाम बता दो। उसने कहा कि मैं तेरी सास को ज़्यादा चाहता हूँ, मैं अपनी सास से ज़्यादा तेरी सास को चाहता हूँ। आप समझ गए? तेरी सास को भी अपनी माँ को चाह रहा है, लेकिन पत्नी का एहसान ठोक रहा है, क्योंकि हर इंसान अपने रास्ते निकाल लेता है। लेकिन यहाँ रास्ते कैसे निकाल लोगे? यदि तुम्हारे अंदर दया है, परोपकार है, तो सच्ची तुम्हारी शरण है, वरना जो भी शरण मानोगे एक दिन मौत तक पहुँचा देगी। दुनिया में कोई शरण नहीं है। आदमी मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ता है और मंत्र तंत्र भी नहीं बचा पाते हैं। एक मंत्र हो कि मैं स्वयं आत्मा हूँ और मुझे इसकी उपलब्धि करना है,
मैं परमात्मा की शक्ति लेकर आकर पैदा हुआ हूँ, लेकिन हम अपेक्षाओं में गुजारते हैं। अपेक्षाओं की जब अपेक्षाएं में बदलती है, जब हमने सोचा था मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। आपने अभी तक जिसको शरण बनाया था वो एक दिन छूटेगी तो बहुत दुख होगा। तुम्हें अभी जिंदगी भर एहसास नहीं होता कि तुम्हारी जिंदगी नासवान है, लेकिन जिस समय मौत दस्तक देगी तुम्हारे धैर्य पर, उस दिन तड़प जाओगे, अपनी जिंदगी की हार पर रोगे, पछताओगे। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ हाथ में नहीं रहेगा, जिंदगी भर आदमी कमाता है और खाली हाथ चला जाता है। एक सेठ ने संत के पास जाकर कहा कि मेरे पास बहुत दौलत है, आप जो कहेंगे वो कर दूंगा। उन्होंने कहा दौलत कहाँ, तुम्हारी मान्यता में दौलत है, तुम्हारे पास दौलत कहाँ है? क्योंकि हम दौलतों के झूठे अंबार लगाते हैं। सब कुछ दुनिया में दुख क्या है, हमने बहुत कुछ को, जड़ पदार्थों को अपना बना लिया है। जबकि जड़ पदार्थों को जितना जितना इकट्ठा करते जाओगे तुम रोते रोते मर जाओगे, क्योंकि जड़ पदार्थ बाहर से इकट्ठे हो जाते हैं। सही संपत्ति तो हमारे अंदर है, सही संपत्ति तो हमारा ज्ञान और दर्शन है, सही संपत्ति तो हमारे आनंद चतुष्टय है। जिसे सही संपत्ति मिल जाती है, जिसे सही संपत्ति मिल जाती है, जिससे सही संपत्ति एक बार मिल जाती है, भिखारी की भांति नहीं जीता है। हम बाहर संपत्तियों का अंबार लगाते रहते हैं, अंदर की दरिद्रता बढ़ती जाती है। और अंदर की दरिद्रता समाप्त हो जाए, अंदर की दरिद्रता समाप्त हो जाए तो फिर संपत्ति हो या नहीं हो, बाहर की संपत्ति क्या मायना रखती है? यदि बाहर की संपत्ति मायना रखती तो हमारे तीर्थंकर छोड़कर नहीं जाते। लेकिन ध्यान रखना, वो पहुँच कर छोड़ा है और संसारी जीव ने पाया नहीं। उस जड़ पदार्थ को जिंदगी भर पाने के लिए दौड़ता है। जब महावीर भगवान दीक्षा पे जाने लगे, जब तो लोगों ने, बूढ़े लोगों ने कहा कि बेटा तुम छोड़कर जा रहे हो इतनी संपत्ति, इसे भोगो। उन्होंने कहा तुमने नहीं पाई इसलिए तुम भिखारियों की तरह रो रहे हो। हमने देखा अंदर संपत्ति में कुछ नहीं है। आप कभी मत सोचना कि जो बहुत बड़ी कोठियों में रहता है वो सुखी होगा, क्योंकि बाहर के दौलत से भिखारीपन नहीं मिटता है, और ज़्यादा भिखारीपन हो जाता है। गरीब हो सकता है, सो लेता हो, खा लेता हो, हंस लेता हो, रिश्ते निभा लेता हो, लेकिन अमीर का तो वो बात भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अमीरी में हम लोगों को भूल जाते हैं और गरीबी में लोग हमें भूल जाते हैं। लेकिन एक परमात्मा ऐसे हैं, एक ही भाव में कहा है कि परमात्मा भगवान तुम तो वो वैद्य हो जो गरीबों को भी इलाज करते हो, निस्वार्थ इलाज करते हो। और यहाँ तक कहा है कि भगवान आप तो ऐसे परमात्मा, ऐसे सम्राट हो कि आपके पास जो आता है नतमस्तक होता है, आपको मंगल मानता है, आपकी शरण में आता है, उसको आप एक दिन आश्रण से शरण बना देते हो, स्वयं शरण बना देते हो, स्वयं देवता बना देते हो, स्वयं दिव्यता प्राप्त कर लेता है। तो हम सब संसार की शरण को छोड़ें। संसार आश्रण है, यहाँ संसार में कोई शरण नहीं है। यदि शरण है तो चत्तार शरण गच्छामि। हम जैनियों का सौभाग्य देखो कि वो बुद्ध कहता है शरणम गच्छामि, लेकिन हम कहते हैं हम पहुँच गए सच्चे देवता के पास, हम पहुँच गए आत्म देवता के पास। अब पहुँचने के बाद लौटने की जरूरत नहीं है। किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे। यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। जिंदगी के मंडप में हर किसी कुंवारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। लोग कहते हैं हम हाथ पसारे जाते हैं, सच पूछो हम मुट्ठी बांध कर आए थे और पुण्य की संपत्ति लेकर जाएंगे। एक दिन पुण्य हमारा अरिहंत के रूप में हमारे को फल दे। यही पुण्य की प्राप्ति है। हम विशुद्ध पुण्य को करें, हम पुण्य को सुख में परिवर्तित करें, पुण्य को भोगों में न गंवाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका पुण्य फला अरिहंता, आपका पुण्य एक दिन इतना फल है कि आपको अरिहंत पद की प्राप्ति हो। तो समझना सच्चा पुण्य है, सच्ची संपत्ति है, सच्ची दौलत है, और उसी को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका पुण्य आपके परमात्मा बनाए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।